उसके बाद ये 500 बसों में बैठकर सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की भीड़ अनाज मंडी सिरसा पहुंच जाती है। अब वहां पर पहले से ही सतगुरु रामपाल जी के पोस्टर वगैरह लगवाए हुए थे, और जैसे ही वहां पर कबीरपंथी आने शुरू हुए, जिन लोगों ने अपना वो कबीर जयंती मनाने का प्रोग्राम रखा था, उन लोगों ने देखा रे बाबा रामपाल जी की फोटो लगी हुई है, इनके आश्रम क्या छोटे पड़ गए जो यहां धक्के खाने के लिए आ गए, इनसे टिका नहीं जाता एक जगह। और बाबा रामपाल जी के वो फोटो वो पोस्टर हटा हटा के फेंकने लगे। अभिनंद भक्तों ने देखा रे हमारे गुरुजी के तो पोस्टर हटाए जा रहे हैं, हमारे गुरुजी की फोटो को फेंका जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये अंध भक्तों की भीड़ खुद कह रही है। एक बहुत अच्छा भगत है मध्य प्रदेश का, बहुत बढ़िया भगत हेमंत कोरी। हेमंत कोरी जो भी वीडियो बनाता है सबसे पहले मुझे भेजता है कि पवन भगत जी विश्लेषण करना इसके ऊपर। मैं धन्यवाद करता हूं उस भाई का, नहीं तो वीडियो बनाने की आज्ञा नहीं थी वहां पर, लेकिन इस आत्मा ने हिम्मत करी, हिम्मत कि वीडियो तो बनाएंगे अगर आए हैं तो उसने वीडियो बना के डाल दिया। अब खुद ये अंध भगत वहां से उठ उठ के चलने लगे। इन्होंने देखा रे जहां हमारे गुरुजी की इज्जत नहीं, जहां हमारे गुरुजी का सम्मान नहीं, और हम भक्तों के सामने हमारे गुरुजी की फोटो को उखाड़ उखाड़ के फेंका जा रहा है, हम क्या करेंगे यहां बैठकर। और सारे के सारे अंध भगत कोई हजारों की संख्या में रैली को छोड़ के और वहां से निकलने लगे, वापस निकलने लगे। क्यों निकलने लगे, क्या कारण था, और कितने अंध भगत गए थे वहां पर सतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर, आप इस 4 मिनट के वीडियो में खुद देख लीजिएगा। हेमंत कोरी बड़ी सफाई से बातें पूछता है, बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है जो हम सत्सेवकों के मतलब के होते हैं। आपको दिखाते हैं ये वाला वीडियो, आप खुद समझ जाओगे कि सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की भीड़ वहां से क्यों उठ के आ गई। कह रहे हमारे गुरु जी के पोस्टर उखाड़ के फेंक दिए। अंडे देने गए थे तुम वहां पर, किसने कहा था तुम्हारे को वहां जाकर गुरु जी के पोस्टर लगाने के लिए? किसने कहा था तुम्हारे को नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में जाने के लिए? नालायकों, वो तो कबीर जयंती मना रहे हैं, वो तो परमात्मा का जन्म हुआ मानते हैं। तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या थी वहां पर? तुम्हारे आश्रम छोटे पड़ गए क्या? क्यों गए तुम वहां पर? तो यही होगा फिर तुम्हारे साथ में। तो देखिए भाई और बहनों, ये वीडियो दास आपको दिखाता है किस प्रकार से अंध भक्तों की भीड़ कई हजारों की संख्या में वहां पर पहुंची। और ये भगत है हेमंत कोरी, इसने वीडियो बनाया और बड़ी हिम्मत की इसने। जब ये वीडियो बना रहा था, आप सुनेंगे यहां पर, तो बहुत सारे सतलोक आश्रम के भगत कह रहे थे भगत जी वीडियो मत बनाओ, गुरुजी का आदेश नहीं है, नारे भी मत लगाओ, गुरुजी के जयकार भी मत लगाओ, और अगर आपने वीडियो बना लिया ना, इसको डालना मत यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब तक गुरुजी का जेल से आदेश ना जाए। इतने आज्ञाकारी हैं ये मैनेजमेंट वाले। देखिएगा भाई और बहनों, थोड़ा इनको तोते की तरह केवल एक ही दोहा आता है, एक ही दोहा, उसको रट रखा इन्होंने। और ये हरियाणा की भीड़ नहीं है भाई और बहनों, ये कौन से एंगल से आपको हरियाणा के भगत लग रहे हैं? ये 2.5 फुट के, 4 फुट के, किसी का पेट निकल रहा है, किसी का क्या हो रहा है। ये मध्य प्रदेश की भीड़ है सारी, ये मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की भीड़ है ये सारी की सारी। इनमें आपको एक भी हरियाणा का भगत नजर नहीं आएगा, सारी मध्य प्रदेश के भक्तों की भीड़ है। और इनको तोते की तरह एक ही चीज रटा रखी है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। फिर उस कबीर भगवान को सतलोक आश्रम धनाना से छोड़ के क्यों आए यहां पर भाई? तुम क्यों आए तुम यहां पर? और क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। अरे नालायको, ये कहो कि वेदों में प्रमाण है सतगुरु रामपाल जी ही भगवान है। सतलोक आश्रम वाले अभी अनजान हैं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है। ये बोलो नालायको। कबीर साहब भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सर जी आप लोग बता सकते हैं आप लोग क्यों यहाँ से वापस कहाँ जा रहे हैं, क्यों वापस आए हैं? बैनर लगे हुए थे वो हटा दिए, जो मानते हैं कबीर जी की जयंती पे आए हम यहाँ पे, और उन्हीं के बोर्ड यहाँ से हटाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बोर्डों को हटाया जा रहा है। हाँ। इसीलिए सभी श्रद्धालु वहाँ से वापस आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं?
हम लोग जनता को क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पर गुरु की पोस्टर ना हो वहाँ पर जो है उसके शिष्य को भी रहना उचित नहीं है, क्योंकि बताओ, कह रहे हमारे गुरु जी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और हमारे को अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। तो बिना बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो वहां पर कुत्ते जैसी इज्जत होगी। बिना बुलाए लोगों के तो कुत्ते जैसी इज्जत होती है, चाहे कहीं भी चले जाओ। ना घर के रहे ना घाट के रहे। तीसरे दिन परमात्मा का भोग लगना था सतलोक आश्रम धनाना में, और रात को ठोक दिया गया इनको सिरसा में। ना घर के रहे ना घाट के रहे, धोबी के कुत्ते बन के घूम रहे अनाज मंडी सिरसा में। अनाज मंडी सिरसा में घूम रहे हैं ये। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमारे गुरु का अपमान किया गया है, हमारे गुरु जी का पोस्टर को हटाया गया तो सभी वहां से वापस हो गए। वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी नारे मत लगाने, नारे नहीं लगाने किसी को, बस के नारे नहीं लगाने। ना ये वीडियो वायरल करनी है जब तक गुरु जी के आदेश नहीं वायरल नहीं होगी वीडियो। कह रहे भगत जी ना तो नारे लगाने और ना वीडियो बनाना है और ना ये वीडियो वायरल करना है जब तक हिसार जेल से गुरु जी का आदेश ना जाए। इतने आज्ञाकारी है ये। मूर्खों की भीड़ है भाई और बहनों, मूर्खों की भीड़ है। आने वाले भक्ति इतिहास में इन लोगों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं ना, भगत समाज हंसा करेगा कि ये परमात्मा आपने ऐसे ऐसे अंध भक्तों को फेस किया। ये अंध भगत तो परमात्मा आपके सिर में दर्द रखते होंगे उस समय, और वर्तमान में सर में दर्द बने हुए हैं ये गुरुदेव भगवान के। इसको कहा जा रहा है कि भगत जी वीडियो मत डाल देना, ये गुरु जी का आदेश नहीं है। जब तक हिसार जेल से गुरु जी का आदेश ना आए वीडियो मत डालना। हेमंत करा कि नहीं डालूंगा, लेकिन इसने हिम्मत करी कि जब पवन दास इतनी हिम्मत कर रहा है, सत्सेवक भाई बहन इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मसाला तो भेजो उनके पास में। क्या कह रहा दोबारा सुनना। नारे मत लगाने, नारे नहीं लगाने किसी को, बस के नारे नहीं लगाने। ना ये वीडियो वायरल करनी है जब तक गुरु जी के आदेश नहीं वायरल नहीं होगी वीडियो। देखिए, भक्त भगवान की आस्था है। यहाँ पर कबीर जयंती मना रहे थे, लेकिन कबीर जयंती तो मनाते हैं ये लोग, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी धनाना धाम से आए हुए श्रद्धालु हैं, आप लोग देख सकते हैं। बताओ, कह रहे यहां जो सिरसा में तो लोग कबीर जयंती मना रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी के भगत मनाते हैं कबीर प्रकट दिवस। फिर अपनी ऐसी तैसी करने गए थे वहां पर? अरे अपनी ऐसी तैसी करवाने गए थे क्या फिर वहां पर जयंती मनाने के लिए, जब तुम्हें पता कि वो लोग जयंती मना रहे हैं? भाई और बहनों, ना इनको विश्वास है ना इनको ज्ञान है। अगर विश्वास होता तो सतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों जाते ये? अरे कॉमन सेंस की बात है, इनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। देखते जाओ आगे आगे। देखिए, भक्त भगवान की आस्था है। यहाँ पर कबीर जयंती मना रहे थे, लेकिन कबीर जयंती तो मनाते हैं ये लोग, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी धनाना धाम से आए हुए श्रद्धालु हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरी मूर्खों की भीड़। अब हरियाणा के लोग भी विचार करेंगे, हरियाणा के लोग भी विचार करेंगे कि वास्तव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैलियों में हरियाणा के लोग जाते ही नहीं है। ना तो हरियाणा के ब्राह्मण परशुराम जयंती में आ पाए जब हरियाणा का मुख्यमंत्री आया, और ना सिरसा में हरियाणा की अन्य जातियों के लोग आए जब यहां आज मुख्यमंत्री आए। उसकी पूर्ति के लिए सतगुरु रामपाल जी के लड़के के साथ में हरियाणा सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा भीड़ जमा करने का, और 500 बसें भेज दी गई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को थोड़ा विचार करना चाहिए, नायब सिंह सैनी को। अरे एक तो ये बाबा रामपाल जी के अंध भगत आपकी रैली को सफल कर रहे हैं, ऊपर से आप संत रामपाल जी के पोस्टर भी नहीं लगने दे रहे, इन भक्तों को बैठने की जगह भी नहीं दे रहे। ये कुत्ते की तरह वहां पर बाहर खड़े हुए थे और कह रहे ना तो हमारे को अंदर घुसने दिया, ये खुद ही कह रहे हैं, और हमारे गुरु जी के पोस्टर भी उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए। अरे फिर क्यों सरकार की गुलामी कर रहे हो, क्यों सरकार की चापलूसी कर रहे हो फिर इतनी, जब सरकार ना तुम्हें कोई सुविधा दे रही, ना तुम्हारी इज्जत का कोई ख्याल कर रही?
फिर क्यों जाते हैं वहां पर कुत्ते की तरह मुंह उठा के? इसको कहते हैं अंध भगत। देखते जाइए। दर्शकों देख सकते हैं आप, हम अनाज मंडी सिरसा के अंदर हैं। यहाँ पर देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए आप लोग चारों तरफ नजारा देख सकते हैं। आप सभी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही शिष्य नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जो कि धनाना धाम से आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जन सैलाब है, आप लोग देख सकते हैं। जितना भी सैलाब है सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का है। और ये हेमंत कोरी पूरी जानकारी देता है, आधा दूरा काम नहीं करता। कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, हम वहां क्या कर रहे थे, यहां पे क्यों आए हैं, अब वापस क्यों जा रहे हैं, भगत नाराज क्यों है, सारी जानकारी देता है ये कंप्लीटली। देखिए आगे। दोस्तों यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जो यहाँ पर ये लोग कबीर जयंती बोलते हैं, जो हम लोग कबीर प्रकट दिवस बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के से कबीर प्रकट दिवस बोलते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनको पता लगा कि सिरसा के अंदर भी कबीर जयंती मना रहे हैं लोग, तो यहाँ पर ये सभी इकट्ठे हो गए हैं। आप लोग देख सकते। कह रहा है सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को पता चला कि सिरसा में भी कबीर जयंती मना रहे हैं। नालायकों, कबीर जयंती तो मध्य प्रदेश में हरियाणा से भी ज्यादा मनाई जाती है, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। फिर तू क्यों धक्के खाने आ गया यहां पर? अरे कबीर जयंती तो सोनीपत के गीता भवन में भी मनाई जा रही है, फिर यहां सिरसा में धक्के खाने क्यों आ गए तुम? अरे कबीर प्रकट दिवस तो इन फर्जी सतलोक आश्रमों में भी जो है मनाया जा रहा है, फिर क्यों धक्के खाने आ गए तुम यहां पर? ये अंध भक्तों की भीड़ है। इसीलिए दास भाई और बहनों बार बार कहता है कि ये जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अंध भगत है ना, इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है। इनसे चाहे श्री राम की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की भक्ति करवा लो, ये अंध भगत है, इनको कुछ पता नहीं है। और वही हो रहा है। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक आदेश अनुसार, गुरु जी के आदेश के मत से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हजारों की तादाद में, चारों तरफ घुमा के दिखा दिया जाए कैमरामैन से गुजारिश है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 300-400 बसें सतलोक आश्रम धनाना धाम से यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। 300-400 बस, ये भी वही बात कह रहा है जो शुरू वाले भाई ने कही कि 300-400 बस यहां पर सतलोक आश्रम धनाना से पहुंच चुकी है भक्तों को लेके। और कह रहा हम अपने गुरुजी के एक आदेश पर यहां आ गए। अब इस मूर्ख प्राणी को कोई पूछे कि नालायक तेरे गुरुजी ने कौन से दिन इन नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में अपने भक्तों को भेजा? अरे जब असली कबीर परमात्मा का असली ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, तो नकली कबीर पंथियों की नकली कबीर जयंती में संत रामपाल जी अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे धक्के खिलाने के लिए? ये धक्के तुम्हें काल खिला रहा, काल। सतगुरु रामपाल जी का परिवार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुम लोगों को नींबू की तरह निचोड़ के छोड़ देगा। ना घर के रहोगे, ना घाट के धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा तुम लोगों को, संगत वालों को। आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। बैठ जाओ भगत जी, सत साहेब बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठ जाओ सभी लोग। सत साहेब जी जो जहां है वहीं बैठ जाओ सभी। क्यों बैठ जाएं? अरे नालायकों, जब ये अपने गुरु के आदेश को नहीं मान रहे, अपने गुरु के ज्ञान को नहीं स्वीकार कर रहे, गुरु थक थक के परेशान हो गया ज्ञान दे दे के, समझा समझा के। जब ये गधे अपने गुरुजी के ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे, तो तेरी आज्ञा क्यों मानेंगे कि बैठ जाओ बैठ जाओ? तो कोई प्रधानमंत्री है क्या? अरे जो लोग अपने गुरुजी की बात नहीं मान रहे हैं, जहां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, बढ़िया बढ़िया लड्डू जलेबी बर्फी थी, उनको छोड़ छाड़ के ये सिरसा में आ गया अनाज मंडी में धक्के खाने के लिए। जो अपने गुरु के ज्ञान पे नहीं चल रहे, अपने गुरु के सत्संग रूपी आदेश पे नहीं चल रहे, वो तेरा आदेश क्या मानेंगे? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सभी भगत आत्माएं बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। सिरसा के अंदर है, यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, कबीर जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बुलाया गया और संत रामपाल जी महाराज जी को आमंत्रण किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पोस्टर भी लगवाए गए और वो पोस्टर यहाँ से पूरे पंडाल से हटवा दिए गए हैं। देखते हैं, पूछते हैं जो हमारे श्रद्धालु से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है? सुशील दास। सर क्यों यहाँ से ये श्रद्धालु यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण हुआ है? अब ये देखो भाई और बहनों, ये कौन से एंगल से आपको ये लोग हरियाणा के लग रहे हैं जो मुख्यमंत्री की रैली में गए हैं? ये देखो, ये चेहरा देखो सबसे पहले, ये आपको हरियाणा का लग रहा है क्या? ये झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का? ये देखो
बेचारे का पूरा मुंह सूख गया, पानी भी नहीं मिला आज इसको, मुंह सूख गया इसका पूरा। देखो जान जाने को हो रही है इसकी। ये हरियाणा का दिख रहा आपको किसी भी एंगल से, कोई शरीर से, कोई शकल से दिख रहा आपको हरियाणा का ये देखो मेरी तरह 2.5 फुट का आदमी ये लग रहा जैसे कोई पश्चिमी बंगाल का हो, है और ये देखो ये जो इंटरव्यू दे रहा है ये शेर सिंह, ये आपको हरियाणा का लग रहा है क्या? है शकल सूरत से, शरीर से हरियाणा का लग रहा है क्या? ये बोलचाल से हरियाणा का लग रहा है क्या? ये देखो ये टोटल जो भीड़ है भाई और बहनों, टोटल भीड़ जो 400-500 बसों में लाद कर वहां ले जाई गई है, ये टोटल उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के बेचारे इन भक्तों को वहां पर गुरुजी का झूठा नाम लेकर मंत्री जी की उस कबीर जयंती वाली जगह पर उनकी रैली को, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बेचारों को धोखे से ले जाया गया है। वरना बता दो किसी भी एंगल से अगर आपको ये भगत लग रहे हैं तो किसी भी एंगल से अगर आपको हरियाणा के लग रहे हैं क्या ये, अब ये क्या जवाब देगा? ये कहेगा जी जहां पर हमारे गुरुजी का सम्मान नहीं, जहां से हमारे गुरुजी के पोस्टर जो है बाहर निकाल दिए गए, हम ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे, हम इनसे बहुत नाराज हैं। तो लाख बार नाराज हो ले उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन हरियाणा वालों को। उनका काम हो गया, मुख्यमंत्री आ लिए, काम हो लिया उनका। अब भैया पोस्टरों को फेंका जाएगा, अब तुम्हारी कोई वैल्यू, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं वहां पर। वो जगत है, जगत मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और तुम लोगों ने आकर अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करवा ली, इन लोगों ने आकर अपनी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। हिसार जेल में बैठा हुआ परमात्मा सबके नंबर नोट कर रहा है। मूर्ख और कितनी मूर्खता की हद पार करेंगे। तो क्या कह रहा है ये, इन्होंने हमारे गुरु जी के सारे पोस्टर हटवा दिए गए हैं और ऐसे उतार उतार के फेंक रहे हैं, उतार उतार के फेंक रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी की फोटो को उतार उतार के फेंक रहे हैं वो सिरसा वाले। और एक शब्द अपनी गंदी जुबान से ना तो सतगुरु रामपाल जी का लड़का बोल रहा, ना कोई कोऑर्डिनेटर बोल रहा एक शब्द भी। जब इन्होंने कोऑर्डिनेटरों से शिकायत करी तो कोऑर्डिनेटर कहते हैं भाई चुप रहो, चुप रहो, चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलना यहां पर, नहीं तो पिटाई होगी यहां तुम्हारी। जैसे आए हो वैसे ही, जिस नंबर की बस से आए हो उस नंबर की बस में जाके बैठ जाओ, चुपचाप अपने सतलोक आश्रम धनाना में चलो। इसलिए गए थे ये गुरुजी की बेइज्जती करवाने, गुरुजी की बदनामी करवाने के लिए, इन भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए ये काम कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेटर काल की गोद में बैठ के। देखते जाओ, आगे सुनिए। ये इन्होंने हमारे गुरु जी के सारे पोस्टर हटवा दिए गए हैं और ऐसे उतार उतार के फेंक रहे हैं। और जब हम गुस्से में गए बड़े, हमारे कोऑर्डिनेटर भी कह रहे भी आराम से, किसी से मतलब बोलना नहीं है, आराम से अपना यहाँ पर रहो और आराम से, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं है। हमारे परमात्मा का आदेश आया था कि यहाँ आना है, तो हमारे गुरु जी का, हमारे परमात्मा का इन्होंने हमारे पोस्टर हटा दिए हैं। तो इसलिए हम इनसे नाराज हैं और हम यहाँ पर परमात्मा की वजह से आए हुए हैं और इनकी वजह से ये इन्होंने हमारे परमात्मा का पोस्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए हम नाराज हैं। सच साहब बताओ, कहते हम इनसे नाराज हैं। भाई वो तेरे रिश्तेदार हैं, जो तू नाराज हो जाएगा तो उनके कोई फर्क पड़ जाएगा? रिश्तेदार हैं वो तेरे। हम बहुत नाराज हैं इनसे। क्यों आए थे यहां पर? अपनी बेइज्जती करवाने, अपने गुरु की बेइज्जती करवाने। नालायकों, शर्म नहीं आती तुम लोगों? उठा के थैला तुम निकल लेते हो। कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे, तुम्हारे गुरु में तुम्हारे को कबीर दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे तुम्हारा गुरु कौन है फिर? बिना कबीर के धरती पर इस ज्ञान को कोई इतना फैला देगा क्या? इतना संघर्ष कोई कर लेगा क्या उस कबीर के बिना? गुरु को तो मान रहे हैं मानुष, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओ मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। ये संसार में भी दुखी हो रहे हैं, देख लो। ये धक्के खा खा के यहां भी दुखी हो रहे हैं, आने वाले समय में भी ये दुखी रहेंगे और आगे फिर इनको काल पकड़ेगा इनको, क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं। ये हाल हो रहा है इनका।